Evening time 6 अस्सलाम o'clock. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आज का आप लोगों का दिन भी अच्छा जा रहा होगा। वीडियो का आगाज़ करते एक छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ। हंसते मुस्कुराते रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों की परेशानियों, तकलीफ़ों और मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन सुम आमीन। जी तो टाइम हो चुका है 6 o'clock का। इस टाइम मौसम इतना ठंडा ठंडा होता है, बाहर जाने को इतना दिल कर रहा होता है। ठंडी हवा चल रही होती है, धूप खत्म हो गई होती है, लेकिन भाई कैसे जा सकते हैं हम लोग बाहर? हम औरतों ने खाने बनाने होते हैं, घर में इतना काम होता है, नहीं जा सकते हम लोग बाहर। लेकिन बाहर घूमने फिरने का जो मज़ा है ना वो इसी टाइम ही आता है, क्योंकि मेरा जो वॉक का टाइम है ना वो बहुत ख़राब सा मैंने टाइम रखा हुआ है। उस वक्त तो धूप निकल आई होती है, वॉक करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, पसीना आ रहा होता है, इतनी गर्मी लग रही होती है और सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी बाहर जाने को दिल नहीं करता। तो बस फिर आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि अगर मेरा बाहर जाने का मूड हो रहा है तो मैं उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करूँगी? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा मूड हो रहा है बाहर घूमने फिरने का तो मैं तो फ़ौरन से बाहर निकल जाऊँगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, आप फ्रेश फील कर रहे हैं, तो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और जल्दी से हो जाते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी से निपट जाते हैं। तो इस वजह से मैं तो आ गई बाहर। और वॉक करते करते मैं इधर एक और क्लस्टर में आ गई हूँ, नज़दीक ही साथ में ये एक और क्लस्टर है, वहाँ पे भी शक्लान मार्केट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना शक्लान में जाया जाए और देखा जाए कि जो मैंने आज चीज़ें ली हैं वो मैंने सस्ती ली है या महंगी ले ली है। भाई मुझे तो ये बड़ी टेंशन होती है कि जो मैं लेके आई हूँ कहीं मुझे कोई चूना वूना तो नहीं लग गया, कहीं मुझे महंगी तो नहीं मिल गई, कहीं से कोई सस्ती चीज़ तो नहीं मिल रही थी। तो लेट्स गो, चलते हैं शक्लान में। शक्लान आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से अभी हम लोग क्रॉस करेंगे, इर्द गिर्द देखना पड़ेगा कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्या सीन है। तो देखते हैं और क्रॉस करते हैं। ये जी चल ये आगे हम लोग शक्लान मार्केट में, और यहाँ से हम लोग चीज़ों के रेट पूछेंगे। यहाँ ऊपर टैग लगे होते हैं, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन मैंने फिर भी इन भाई साहब को बुलाया इधर, क्योंकि जैसा मैंने वो बाय किया था ग्रिडल, मुझे वैसा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसी चीज़ें मैंने बाय की थी मुझे शक्लान इस वाले में तो वो बिल्कुल भी कहीं पे नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ से काफ़ी देर तक सर्च किया, लेकिन मुझे कहीं पे भी कुछ नज़र नहीं आया वैसा ना। वो भाई साहब ने मुझे काफ़ी सेटिस्फाई करने की कोशिश की, मैडम ये, मैडम वो, मैडम ये ऐसे, मैडम वो ऐसे, लेकिन मैडम ने तो कुछ ख़रीदने नहीं था। मैडम तो ऐਵੇਂ घूमने फिरने आई थी और चेक करने आई थी, तो भाई कैसे ख़रीद देते फिर। शादी से पहले इन चीज़ों पर इतना गुस्सा चढ़ा होता था जब हमारी अम्मियाँ हर दुकान में घुस जाती थी और जगह जगह से रेट पूछ रही होती थी। मुझे तो लिटरली इतना गुस्सा चढ़ा होता था, मेरा यही सीन होता था कि बस अम्मी एक जगह पर जाएँ और वहाँ से चीज़ को बाय करें और घर आ जाएँ। और अब जब शादी हो गई तो पूरा एहसास होने लग गया कि भाई हस्बैंड तो सारा दिन काम पे रहता है और सारा दिन पीछे से अकेले गुजारना पड़ता है, और ये तो बहुत मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। तो इतनी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं तो क्यों हम ऐसे इसको जाने दें। मैंने तो खूब जगह जगह से चेक किया उसको अच्छे से, फिर जब तसल्ली हो गई कि नहीं जी जो मैंने ख़रीदा ना वो ठीक ही ख़रीदा है। भाई साहब को मिला तो कुछ भी नहीं थी, तो भाई साहब को मैंने टाटा बाय बाय बोला। तो मैंने कहा कि चलें आगे से विज़िट करते हैं और क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और किस किस रेट पे लगी हुई हैं। तो चलो जी आगे से देखते हैं। फिर भाई साहब को तो हमने टाटा बाय बाय बोल दिया, तो अब हम शक्लान का वैसे ही विज़िट कर लेते हैं। आप लोगों को मार्केट दिखा देती हूँ तो और देखते हैं कि बाकी चीज़ें जो है कैसे लगी हुई हैं और किस रेट में लगी हुई हैं, क्या सीन चल रहा है। ये आगे हम लोग सब्जियों की तरह। सब्जियां मुझे अपने शक्लान के अलावा कभी कहीं से नहीं अच्छी लगी, ना यहाँ पे कोकम्बर मज़े के थे ना कैरेट्स मज़े की थी, सब्जियां कोई भी फ्रेश नहीं थी। तो मैंने जस्ट वैसे ही राउंड लगाया, मैंने कहा चलो देखते हैं, राउंड लगाते हैं, देखते हैं। बनानास तो इतने ख़राब थे कि उनको देखने को भी दिल नहीं कर रहा था। क्या हाल बना हुआ था मार्केट का। शक्लान से मैं आ गई हूँ बाहर, जल्दी बस घर जाने की तैयारी है। पार्क का एक चक्कर लगाएंगे और घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि शाम हो रही है, मगरिब भी होने वाली है। तो बस जल्दी से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे और घर की तरफ जाएंगे और जाके खाना शाना बनाना है। अगर बंदा बाहर आ जाए ना इस टाइम तो फिर यही टेंशन होती है पीछे से कि खाना बनने वाला है, टाइम ना गुजर जाए, खाना बनने वाला है। जैसे ही मैंने इस साइड को टर्न लिया तो मुझे सामने पैसेंस नज़र आ रहा था। फिर मेरी नीयत ख़राब हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था पैसेंस की तरफ जाऊँ और वहाँ पे देखूँ। मैं अपने ध्यान में चल रही थी, ये भाई साहब आ गए जी, डॉग्स को लेके फिर रहे थे और एज़ यूजुअल मेरी तो उसको देख के चीख निकल गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका।
पता नहीं लोग इंसानों को छोड़ के जानवरों से प्यार क्यों करते हैं। भी जानवरों से भी प्यार करना चाहिए, अच्छी बात है, उनसे भी प्यार मोहब्बत शफ़क़त से पेश आना चाहिए। लेकिन आजकल तो इंसानों की कोई कदर ही नहीं है। लोग एक दूसरे को ऐसे काट खाने को भाग रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया होता है जी। तो ये हम लोग पैसेंज में एंटर हो चुके हैं और एज़ यूजुअल मैं वहीं पहुँच गई सीधा डायरेक्ट। जो चीज़ें मैंने बाय की थी उन्हीं चीज़ों की तरफ मैं पहुँच गई। मैंने यहाँ से अच्छे से देखा, हर चीज़ सर्च की, लेकिन मुझे ऐसा जो कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी थी शक्लान की निस्बत जहाँ से मैंने बाय की थी, कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा यूनिक थी। खैर तो मैंने मार्केट को टाटा बाय बाय बोला और मैंने कहा अपना एक राउंड कंप्लीट करूँ और घर जाऊँ, भाई जाके खाना शाना बनाऊँ, अंधेरा भी हो रहा है और फिर मगरिब होने वाली है। नमाज़ की भी फ़िक्र होती है कि नमाज़ ना गुजर जाए। तो वॉक करते हुए हम लोग, इस टाइम तो इतनी रौनक लगी होती है, लिटरली दिल कर रहा होता है कि बंदा बस यहीं रहे, घर जाने का नाम ही ना लो। लेकिन मगरिब हो जाती है, फिर दिल नहीं करता कि मगरिब के बाद यहाँ पे रुका जाए। लोग बैठे रहते हैं, इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, लेकिन पता नहीं वो बस मेरे अंदर एक है कि मगरिब के बाद ना घर से बाहर नहीं रहना। स्पेशली मगरिब से इशा तक का जो टाइम है उसको हमने घर पे गुजारना है और इशा के बाद बाहर जाना है। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को करती हूँ ना। जी तो घर पहुंच गई थी मैं और आते मैंने ये स्पीड लगाई और जल्दी जल्दी से फट से सब्ज़ी बनाई और उस चूल्हे पे रखा उसको। गैस में इतनी मौजें लगा दी हुई हैं, आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगता खाना बनाने में, इतना मज़ा आता है खाना बनाने का। मेरे ख्याल से तो गैस जो है ना वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इसका हमें हर पल हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए, स्पेशली औरतों को। खाने मैंने आज 2 बनाने थे, सालन बनाना था। सालन में मैंने शिमला आलू बना लिए और चावल हस्बैंड की फरमाइश थी, चावल बना लिए थे। जिस दिन चावल खाने को दिल कर रहा होता है उस दिन फिर ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसमें आलू डल रहे हैं, गोश्त डल रहा है, क्या डल रहा है जी, बस चावल बने होने चाहिए। चावल की क्रेविंग हो रही थी तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सालन बनाया और फिर चावलों की तैयारी शुरू कर दी। चावल बनाते बनाते मेरा इतना दिल किया कि साथ में स्नैक्स होने चाहिए, तो फिर बस मैंने पोटैटो लिया और बैंगन लिया और उसको मैंने चिप्स की सूरत में काट लिया और उसमें बेसन ऐड किया और बस उसको रेडी कर लिया। Morning time. आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़े की चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मुझे तो इतना ये व्यू पसंद है, अपने विंडो के भाई वाला इतना व्यू पसंद है। लिटरली मुझे तो पाकिस्तान की याद आ जाती है, मुझे पुरानी यादें जो है वो ताज़ा होने लगती हैं। देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा फ़्लाइट, ओ माय गॉड, इसको देख के मुझे वो सारा अपना टाइम याद आ जाता है, कैसे हम लोग आए थे और क्या था। और मैं इतना नर्वस थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तब हस्बैंड साथ थे और कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट ट्रैवल था और मुझे इतना फ़ियर था कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे जाना है, क्या होगा, बोर्डिंग कैसे करनी है, सारा कुछ ये चीज़ें इतनी दिमाग में चल रही थी। लेकिन जब आपके साथ कोई होता है ना, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। तो शुक्र है अल्लाह का कि हस्बैंड साथ है और मुझे किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं हुई, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं हुई। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि यहाँ पर हर 2 मिनट बाद लिटरली काउंट करके टाइम, हर 2 मिनट बाद यहाँ से फ़्लाइटें गुजर ही होती हैं। फ़्लाइट को देख के ना बचपन याद आ जाता है कि जब छोटे छोटे थे तो जहाज़ को देख के कितना खुश हुआ करते थे, सारा कुछ छोड़ देते थे, वो अम्मी जहाज़ जहाज़ जा रहे हैं। तो अब हर रोज़ पता नहीं कितने जहाज़ देखने को मिलते हैं। तो बस शुक्र है अल्लाह ताला का, और वो भी इतने करीब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतें और बरकत नाज़िल फरमाए और सबकी नेक दुआओं को कबूल मंजूर करे। मैं तो शुक्र करती हूँ अल्लाह पाक। Oh my God, pigeon. सुबह इतनी नींद आई होती है, दिल नहीं करता कुछ करने को। आप लोगों को पता है मैं जस्ट आप लोगों को अपनी बैंगल दिखा रही हूँ और कोई सीन नहीं। Chilo Cam Curlo.
अभी थोड़ा एंजॉय किया ही था कि साथ ही हस्बैंड की कॉल आ गई कि चलो बेगम लग जाओ काम पे। तो मैंने भी फिर सोचा कि चलो जी काम कर लिया जो थोड़ी सी तारीफ़ें समेट ली जाए। काम तो मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने ढेर सारे और काम किए। फिर मैं शॉपिंग पे चले गई। उसमें ये एक रोलिंग पिन था, कटर था, ये शावर था, सीज़र थी, नाइफ़ था, ये पीलर है। ये पीलर मैंने एक लिया। ये मेरे ख्याल में ना किचन में पीलर जो है ना वो तो मस्ट है। पीलर के बिना तो आप सब्ज़ी को बना ही नहीं सकते ना, बहुत मुश्किल होता है। नाइफ से कट करना इतना मुश्किल होता है, उसको छीलना इतना, पील ऑफ करना इतना मुश्किल हो जाता है। फिर ये मैंने डव सोप लिया। सोप मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, उसका कोई नहीं होता, हैंड के लिए यूज़ करना होता है। नाइफ़ मैंने 2 ले लिए हैं और नाइफ़ जो है ना वो मेरा पहले वाला ख़राब हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ग्रिडल तवा, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। वो पहले वाला इतना ख़राब हो चुका था, उसको मैं दिल चाह रहा था फेंक दूँ उसको गेम उठा के तो ये भी फाइनली मैं आज ले आई। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने परचेज़ की हैं आज। तो अच्छा तवा है ना, अच्छी क्वालिटी का है, हैवी वाला है। अब मकसद जब भी जाते थे तो अम्मा ने कहना देखो कि तवा जो है ना वो हैवी वाला होना चाहिए। मैं उधर जाकर कंफ्यूज हो रही थी, नॉन स्टिक लूँ ना लूँ, दूसरे वाला ले लूँ, क्या करूँ, नॉन स्टिक ख़राब हो जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे बड़ा सेटिस्फाई किया, मैडम ये अच्छी क्वालिटी का है, मैडम इसका वो नहीं उतरेगा, निकल जो लगा हुआ है, और आप इसमें ये ना यूज़ करें, आप उसमें इसको ऐसे दो, ऐसे यूज़ करें। उन्होंने मुझे पूरी ब्रीफिंग दी। तो फिर मैं उनकी बातों में आगे सेटिस्फाई हो गई और मैंने इसको बाय कर लिया। एंड Samosa party. उसके बाद मैंने समोसे ऑर्डर किए, समोसे खाए, कॉफ़ी। ये तो ब्लॉग हो गया हमारा आज का। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और प्लीज़ वीडियो देखें, उसको लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।